तो आज की वीडियो अपनी होने वाली है मीडियस्टिनम के ऊपर। तो मीडियस्टिनम क्या होता है? तो मीडियस्टिनम इट इज द स्पेस बिटवीन द टू लंग्स। तो ये अपना राइट लंग है, ये लेफ्ट लंग है। तो ये राइट और लेफ्ट लंग के बीच में जो स्पेस देख पा रहे हो आप, इसे अपन कहते हैं मीडियस्टिनम। मीडियस्टिनम के अंदर लोकेटेड होता है हार्ट, तो आप जानते हो, ठीक है। तो जो मीडियस्टिनम है उसकी बाउंड्रीज के बारे में हम अगर बात करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं। तो मीडियस्टिनम की जो बाउंड्रीज है, एंटीरियरली मीडियस्टिनम के स्टर्नम आता है, इसके पोस्टीरियरली वर्टिब्रल कॉलम आता है, सुपीरियरली थोरेसिक इनलेट होता है जहाँ से थोरैक्स शुरू होता है, और इन्फीरियरली डायफ्राम होता है। तो मीडियस्टिनम के अगर सब डिविजन्स की बात करते हैं तो मीडियस्टिनम फर्दर डिवाइडेड होता है इनटू द सुपीरियर मीडियस्टिनम एंड इन्फीरियर मीडियस्टिनम के अंदर। तो ये होता है इन्फीरियर मीडियस्टिनम, ये है इन्फीरियर मीडियस्टिनम और ये है सुपीरियर मीडियस्टिनम, ठीक है। तो जो सुपीरियर एंड इन्फीरियर मीडियस्टिनम है, तो अगर हम देखेंगे तो ये जो है स्टर्नल एंगल, तो स्टर्नल एंगल से T4 वर्टिब्रा की लोअर बॉर्डर तक अगर अपन एक स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं तो उसके नीचे होता है इन्फीरियर मीडियस्टिनम। इन्फीरियर मीडियस्टिनम को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है बाय द पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम के आगे के हिस्से को अपन कहते हैं एंटीरियर मीडियस्टिनम, इसके पोस्टीरियर वाले भाग को अपन कहते हैं पोस्टीरियर मीडियस्टिनम, और इन्फीरियर मीडियस्टिनम जहाँ पे पेरिकार्डियम प्रेजेंट है उसे अपन कहते हैं मिडल मीडियस्टिनम, ठीक है। तो इसी को थ्योरी के पार्ट में देख लेते हैं। तो आप देखोगे कि जिसको बाउंड्रीज है, एंटीरियरली स्टर्नम है, पोस्टीरियरली वर्टिब्रल कॉलम है, सुपीरियरली थोरैसिक इनलेट है, इन्फीरियरली डायफ्राम प्रेजेंट है, जो कि हमने डायग्राम में देखा है। और ईच साइड पे यहाँ पे प्रेजेंट है मीडियस्टिनल प्लूरा। तो मीडियस्टिनल प्लूरा क्या होता है, तो यहाँ पे देखते हैं। तो आप देख सकते हो कि लंग्स को कवर करने वाले लेयर्स को अपन क्या कहते हैं? प्लूरा कहते हैं। तो जो प्लूरा मीडियस्टिनम के साइड के वाला जो प्लूरा है उसे अपन कहते हैं मीडियस्टिनल प्लूरा, ठीक है। तो आप देखोगे कि मीडियस्टिनम के ईस्ट साइड पे क्या प्रेजेंट है, तो मीडियस्टिनल प्लूरा। तो फर्दर डिविजन्स तो हमने देखे हैं। तो अभी हम बात करते हैं सुपीरियर मीडियस्टिनम के बारे में। अब सुपीरियर मीडियस्टिनम के बाउंड्रीज के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आते हैं फिर से उसी डायग्राम के पास, और ये थोड़ा हैंडमेड डायग्राम है तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब ये है अपना सुपीरियर मीडियस्टिनम, ये वाला। अब सुपीरियर मीडियस्टिनम के एंटीरियरली क्या प्रेजेंट है, तो सुपीरियर मीडियस्टिनम के एंटीरियर प्रेजेंट है मैनुब्रियम। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो एंटीरियरली क्या प्रेजेंट है, तो मैनुब्रियम प्रेजेंट है। पोस्टीरियरली क्या है, T1 से लेकर T4 थोरैसिक वर्टिब्रा है, सुपीरियरली थोरैसिक इनलेट है, और इन्फीरियर द लाइन जॉइनिंग द स्टर्नल एंगल एंड लोअर बॉर्डर ऑफ द T4 वर्टिब्रा है। तो इसके कंटेंट के बारे में हम बात करेंगे अभी। तो अगर आप देखो यहाँ पे मैं ट्रिक की तरह को नहीं बता सकता हूँ, पर एक थोड़ी सी आपको आइडिया दे सकता हूँ कि आप इसको किस तरीके से याद रखेंगे। और इस साइड पे तो आपको पता ही है मीडियस्टिनल प्लूरा प्रेजेंट है। तो कंटेंट में आपको बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको किन चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे ट्रकिया इसोफेगस प्रेजेंट है, थाइमस प्रेजेंट है, ये देखिए थाइमस प्रेजेंट है, और इसके साथ आपको 4 बातों को याद रखना है। वो 4 बातें हैं आर्टरीज, वेन्स, नर्व्स एंड लिम्फ नोड्स। तो ये जो 4 बातें ये आपको याद रखना है। तो किसी भी मीडियस्टिनम के अंदर ये 4 आती है, आर्टरीज आती है, नर्व्स आती है, लिम्फ नोड्स आते हैं और वेन्स आते हैं। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट्स क्या है हम देखेंगे, तो ट्रकिया इसोफेगस है, थाइमस है, और इसके साथ थोरैसिक डक्ट भी आता है। तो ये जो है 3 पार्ट्स को आप इससे ऐड रख लो। T3 का मतलब क्या होगा कि थाइमस, ट्रकिया एंड थोरैसिक डक्ट यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि आर्टरीज कौन कौन से अवेलेबल है। तो आप सुपीरियर मीडियस्टिनम में ये वाला डायग्राम देखिए। तो ये है अपना पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम के ऊपर क्या होगा, सुपीरियर मीडियस्टिनम होगा। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है, राइट ब्रोंकोसेफेलिक वेन, लेफ्ट ब्रोंकोसेफेलिक वेन, दोनों को ज्वाइन करने वाला क्या होगा, पन्ने वाला सुपीरियर वेना कावा होगा। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, देखिए ब्रोंकोसेफेलिक आर्टरी है, ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी है, लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी है, सबक्लेवियन आर्टरी प्रेजेंट है, यहाँ पे इसोफेगस है, ट्रकिया प्रेजेंट है। तो ये वाली स्ट्रक्चर तो हमने देखी है। तो इसके क्रॉस सेक्शन में भी देखिए किस तरीके से आपको कौन कौन सी चीज़ें मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको मिलेंगे
राइट ब्रैकियोसेफेलिक वेन, लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन, कॉमन कैरोटिड आर्टरीज, ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरीज, ट्रकिया है, इसोफेगस है, ये कहाँ पे आ रहा है? सुपीरियर मेडिस्टिनम में। तो अब वही आपको देखना है यहाँ पे। चलिए कंटेंट्स पढ़ लेते हैं। तो आर्टरीज में आपको क्या दिखाई दे रहा है? आर्च ऑफ आर्टा प्रेजेंट है, ये हमने देख लिया। तो ये कहाँ पे दिखाऊंगा? यहाँ पे दिखेंगे। चलो देखिए, ये देखिए आर्च ऑफ आर्टा कहाँ पे आ रहा है? सुपीरियर मीडियास्टिनम में आ रहा है। और क्या प्रेजेंट है? कॉमन कैरोटिड आर्टरी, जो कि हमने क्रॉस सेक्शन में देखा है। ब्राकियोसेफेलिक हो गया, सबक्लेवियन भी देखा है ना। अब देखिए थोरेसिक डक्ट तो हमने देखा ही है। अब दूसरी बात है वेन्स। तो वेन्स कौन कौन सी यहाँ पे अवेलेबल है? ये देखिए राइट एंड लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन हमने देखा था, हाँ प्रेजेंट था। और क्या प्रेजेंट था? सबक्लेवियन वेन प्रेजेंट है। इसके साथ साथ सुपीरियर वेना कवा भी प्रेजेंट था। अब और देखिए लिम्फ नोड्स कौन कौन से आते हैं। अब ट्रकिया वहाँ पे था तो ट्रकियो ब्रोंकियल लिम्फ नोड्स आते हैं, ब्रैकियोसेफेलिक लिम्फ नोड्स आते हैं और पैराट्रकियल लिम्फ नोड्स थे। और एक चीज़ है, सुपीरियर मेडिस्टिनम के अंदर कुछ मसल्स का भी इंक्लूड है, तो वो है स्टर्नोहायोइड, स्टर्नोथायरॉइड एंड लॉन्गस कोली मसल। अब देखिए नर्व्स कौन कौन से आते हैं। इसके लिए मैंने ट्रिक बनाई है, विकल्प नाम की ट्रिक। तो वी से आएगा वैगस नर्व, क से आएगा कार्डियक नर्व्स, प से आएगा फ्रेनिक नर्व और ल से आएगा लेफ्ट रिकरेंट फ्लेरेंजियल नर्व। ये हो गया अपनी कुछ ट्रिक, जिस इस तरीके से हम सुपीरियर मेडिस्टिनम को याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं इन्फीरियर मेडिस्टिनम की तरफ। तो हमने बताया था इन्फीरियर मेडिस्टिनम कि स्टर्नल एंगल और T4 वर्टिब्रे के लोअर बॉर्डर से जो लाइन स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करती है, वो जो होती है वो सुपीरियर इन्फीरियर मेडिस्टिनम को डिवाइड करती है। अब इन्फीरियर मेडिस्टिनम को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है बाय द पेरिकार्डियम। तो एंटीरियर मेडिस्टिनम, मिडिल मेडिस्टिनम एंड पोस्टीरियर मेडिस्टिनम का डिवीजन है कौन? इन्फीरियर मेडिस्टिनम के डिवीजन से। तो एंटीरियर मेडिस्टिनम की बात करते हैं तो इसकी बाउंड्रीज अगर आप देखोगे तो इसके क्या आएगा? तो एंटीरियरली बॉडी ऑफ स्टर्नम आएगा, पोस्टीरियरली क्या आएगा? पेरिकार्डियम, क्योंकि ये पीछे। सुपीरियरली क्या आएगा? लाइन सेपरेशन। और इन्फीरियरली क्या आएगा? सुपीरियर सरफेस ऑफ द डायफ्राम। यही चीज़ हम देख लेंगे पूरे अपने डायग्राम के अंदर। अब ये देखिए, ये अपना एंटीरियर मेडिस्टिनम है, इसके एंटीरियरली स्टर्नल बॉडी है, या इसके पोस्टीरियरली पेरिकार्डियम प्रेजेंट है, सुपीरियरली लाइन सेपरेटिंग एंड सुपीरियर इन्फीरियरली क्या है? सुपीरियर सरफेस ऑफ द डायफ्राम। अब इसके कंटेंट में भी हमने को सेम पहले वो 4 चीज़ें देखनी है और क्या छोड़ने का है। छोड़ने का मतलब उसको भी याद रखने का है, बस पता करना है कि उनको छोड़ के और क्या प्रेजेंट है। देखिए अब यहाँ पे आर्टरीज, वेन्स, नर्व्स एंड लिम्फ नोड्स, ये 4 चीज़ें तो हमें देखना ही है। तो सबसे पहले आप देखोगे कि एंटीरियर मेडिस्टिनम में क्या प्रेजेंट है। तो एंटीरियर मेडिस्टिनम में तो यहाँ पे आर्टरीज, वेन्स, नर्व्स वर्स कुछ नहीं आता है। तो बात क्या होती है, जो स्टर्नम होता है वो अटैच होता है पेरिकार्डियम से बाय द हेल्प ऑफ अ लिगामेंट दैट इज कॉल्ड एज द स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट। तो ये इसका कंटेंट हो गया एंटीरियर मेडिस्टिनम का, ठीक है। और क्या प्रेजेंट होता है? तो एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। देखिए स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट है, और इसके साथ साथ लिम्फ नोड्स है, थोड़े लिम्फेटिक्स के साथ साथ लोवेस्ट पार्ट ऑफ द थाइमस भी यहाँ पे आता है। और स्मॉल मीडियास्टिनल ब्रांचेस, मतलब क्या आता है? इंटरनल थोरेसिक आर्टरी जो है। तो मान लीजिए कि ये जो है अपना स्टर्नम है, अब यहाँ से होगा इंटरनल थोरेसिक इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। अब इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की कुछ मीडियास्टिनल ब्रांचेस है जो एंटीरियर मीडियास्टिनम के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। ये हो गया। और ईच साइड में मीडियास्टिनल प्लूरा, ठीक है। तो इसका कंटेंट इस तरीके से आपको याद रखने का है। अब बात करते हैं मिडल मीडियास्टिनम के बारे में। तो मिडिल मीडियास्टिनम के अंदर आपको पता है कि मिडिल मीडियास्टिनम के एंटीरियरली क्या प्रेजेंट है? तो स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट्स आते हैं, जो कि स्टर्नम के बीच और पेरिकार्डियम के बीच अटैच्ड होते हैं। इसके पोस्टीरियरली क्या प्रेजेंट है? तो पेरिकार्डियम के पोस्टीरियरली क्या प्रेजेंट होगा? इसोफेगस, डिसेंडिंग थोरेसिक आर्टा एंड अजाइगस वेन। ये हो गए इसके पोस्टीरियर रिलेशंस। इसके बारे में भी हम देखेंगे, ठीक है। और इस साइड पे क्या होगा? प्लूरा। अब हम देखेंगे इसी डायग्राम के बारे में। अब देखिए इसके एंटीरियरली हमने क्या कहा था? स्टर्नम से पेरिकार्डियम को ज्वाइन करने वाले स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट्स, ठीक है। पोस्टीरियरली क्या था?
डिसेंडिंग थोरैसिक आवर्टा था, ईसोफेगस था कि नहीं, या अजाइगस वेन भी था। ठीक है, अब इसके कंटेंट्स में आपको वही देखना है, आर्टरीज, वेन्स, नर्व्स एंड लिम्फ नोड्स कौन से आते हैं। तो मिडल मीडियास्टिनम का सबसे मेन कंटेंट जो होता है वो होता है अपना हार्ट, तो ये तो पक्का आएगा। अब बात करते हैं मिडल मीडियास्टिनम। अब देखिए इस डायग्राम के अंदर डिसेंडिंग थोरैसिक आवर्टा प्रेजेंट है, पल्मोनरी ट्रंक प्रेजेंट है, पल्मोनरी आर्टरीज प्रेजेंट है, इसके साथ साथ सुपीरियर वेना कावा का थोड़ा लोअर पार्ट प्रेजेंट है। ठीक है, ये हो गया मिडल मीडियास्टिनम का कंटेंट। अभी हम अच्छी तरीके से देखेंगे कौन से इसके कंटेंट आते हैं। आर्टरीज में क्या होगा, असेंडिंग आवर्टा होगा, 2 पल्मोनरी आर्टरीज होंगी, पल्मोनरी ट्रंक होगा। लिम्फ नोड्स क्या होते हैं, ट्रकियोलियर्म के लिम्फ नोड्स। और इसके साथ साथ वेन्स में आप देखोगे कि लोअर हाफ पार्ट ऑफ द सुपीरियर वेना कावा अजाइगस वेन प्रेजेंट है और राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स प्रेजेंट है। नर्व्स में क्या प्रेजेंट है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, तो डीप कार्डियक प्लेक्सस प्रेजेंट है और फ्रेनिक नर्व प्रेजेंट है, डीप कार्डियक प्लेक्सस प्रेजेंट है। तो ये हो गया इसका कंटेंट। बस आपको यहाँ पे मीडियास्टिनम के बारे में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या इसकी बाउंड्रीज है, ठीक है, और क्या इसके कंटेंट है। डायग्राम को आपको ड्रॉ करके आना है। ये देखिए, ये है पोस्टीरियर मीडियास्टिनम, मतलब दिखाया तो नहीं है, देखेंगे तो पोस्टीरियर मीडियास्टिनम कहाँ पे प्रेजेंट होगा, पोस्टीरियर टू द पेरिकार्डियम प्रेजेंट होगा। तो पोस्टीरियर टू पेरिकार्डियम इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इसके एंटीरियरली कौन प्रेजेंट है, तो इसके एंटीरियर प्रेजेंट है पेरिकार्डियम। बाइफर्केशन ऑफ द ट्रकिया प्रेजेंट है, पल्मोनरी वेसल्स प्रेजेंट है, एंड इसके साथ डायफ्राम का सुपीरियर सरफेस है, पोस्टीरियर अपर सरफेस ऑफ द डायफ्राम प्रेजेंट है, ये भी आपको दिखाऊंगा। और इसके पोस्टीरियरली क्या है, तो T5 से लेकर T12 वर्टिब्रा है और इनके इंटरवर्टिब्रल डिस्क है। तो इसको भी हम डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, तो ये है पोस्टीरियर मीडियास्टिनम और इसके सामने है पेरिकार्डियम, बाइफर्केशन ऑफ द ट्रकिया, पल्मोनरी वेसल्स, और इसके पीछे अगर आप, और इसके साथ साथ इसके एंटीरियर क्या प्रेजेंट था, तो पोस्टीरियर अपर सरफेस ऑफ द डायफ्राम। अगर आपको इस तरीके, ये देखिए, ये पोस्टीरियर मीडियास्टिनम, पोस्टीरियर अपर सरफेस ऑफ द डायफ्राम भी प्रेजेंट है इसके एंटीरियरली। और इसके पोस्टीरियरली अगर आप देखोगे तो T5 से लेकर T4 तो गया, T5 से लेकर T12 थोरेसिक वर्टिब्रा जो भी होंगे, तो वो सारे वर्टिब्रे और इनके साथ उनकी इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। अब इसके कंटेंट्स के बारे में बात करेंगे तो पोस्टीरियर मीडियास्टिनम के अंदर ईसोफेगस प्रेजेंट होता है। वेंस में सारे अजाइगस वेंस, हेमियाजाइगस वेन, एक्सेसरी हेमियाजाइगस वेन, ये सारे प्रेजेंट होते हैं। आर्टरीज में अगर आप देखोगे तो डिसेंडिंग थोरैसिक आवर्टा प्रेजेंट है। लिम्फ नोड्स में पोस्टीरियर मीडियास्टिनल लिम्फ नोड्स प्रेजेंट है और थोरैसिक डक्ट प्रेजेंट है। और नर्व्स में वैगस नर्व और स्प्लैंक्निक नर्व, ग्रेटर स्प्लैंक्निक, लेसर स्प्लैंक्निक, लीस्ट स्प्लैंक्निक नर्व, इस तरीके के नर्व्स प्रेजेंट हैं। अब हम बात करते हैं अप्लाइड एस्पेक्ट की तरफ। तो अप्लाइड एस्पेक्ट में क्या होता है, देखिए जो T4 थोरैसिक वर्टिब्रा होता है वहाँ पे प्री वर्टिब्रल लेयर का अटैचमेंट होता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो भी इन्फेक्शंस होंगे तो वो सुपीरियर मीडियास्टिनम में पास होंगे, पर जो इन्फेक्शंस प्री ट्रकियल लेयर के सामने होंगे तो वो एक्सटेंड करेंगे सुपीरियर मीडियास्टिनम से लेकर इन्फीरियर मीडियास्टिनम तक। अब यहाँ पे क्या होता है, तो राइट साइड के पास जो सारे लेन ये है मीडियास्टिनम में, लेफ्ट साइड के पास क्या है, सारे वेन्स है, और राइट साइड पे क्या है, आर्टरीज है। तो इनके बीच क्या है, थोड़ा डेड स्पेस प्रेजेंट है। अब इसी डेड स्पेस के अंदर क्या होगा, एक ट्यूमर प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, अब ये जो ट्यूमर प्रोजेक्ट होगा, ये ट्यूमर क्या करेगा, कुछ चीज़ों को, यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर्स है मीडियास्टिनम के अंदर, उनको क्या करेगा, कॉम्प्रेस करेगा। तो इसकी वजह से जो सिंड्रोम होगा उसे अपन कहते हैं मीडियास्टिनम सिंड्रोम। अब इसमें क्या होगा, सुपीरियर वेना कावा का ऑब्स्ट्रक्शन होगा, ट्रकिया के ऊपर प्रेशर आएगा तो डिसिप्निया होगा, ईसोफेगस के ऊपर प्रेशर आ गया, फिर इसका कंप्रेशन हो गया तो इसकी वजह से डिस्फेजिया होगा। लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व के ऊपर अगर ट्यूमर हो गया, कंप्रेशन हो गया इसका, इसमें डिस्फोनिया होगा।
और इंटरकोस्टल नर्व्स के ऊपर अगर कंप्रेशन हो गया तो इंटरकोस्टल न्यूरल्जिया होगा, न्यूरोजिया। अब इसके कॉजेस क्या हो सकते हैं, तो एन्यूरिज्म होगा अओर्टा का, लिम्फ नोड्स बढ़ गए होंगे साइज में, कार्सिनोमा हो गया मतलब कैंसर हो गया होगा, या फिर हॉजकिंग डिसीज जो होगा इसके अंदर क्या होगा, मीडियास्टिनम सिंड्रोम आपको दिखाई देगा। तो थैंक यू फॉर टुडे, and thus we complete our mediastinum part.